आज जो एसएससी जीडी का जो सेट मार रहे हैं सेट नंबर 27 उसका देखेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देखते चलेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन 21 आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1817 में डोबेराइन द्वारा समान गुणधर्म के तत्वों को व्यवस्थित करने का पहली बार प्रयास कर त्रिक नियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्वों को रखा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1866 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम में कुल 56वां तत्व थोरियम को ही प्रकृति में विद्यमान बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में व्यवस्थित ढंग से पहली बार 1869 में मैंडलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण कर कुल 63 तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसमें 18 वर्ग एवं 7 आवर्त है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का एक व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु का असतत संयोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में क्षैतिज रूप में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 18 वर्गों को कॉलम स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7 आवर्त को पंक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ग संख्या साधारण नाम। वर्ग संख्या 1 में साधारण नाम क्षारीय धातु। वर्ग संख्या 2 में साधारण नाम क्षारीय मृदा धातु। वर्ग संख्या 14 में साधारण नाम कार्बन वर्ग। वर्ग संख्या 15 में साधारण नाम निकोजेनस। वर्ग संख्या 16 में साधारण नाम चेकोजेंस। वर्ग संख्या 17 में साधारण नाम हैलोजन। वर्ग संख्या 18 में साधारण नाम उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का खालिस्तान के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। ऑप्शन क्या है? सी उड़ीसा। उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर कॉमिक बुक जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जिसमें वर्तमान झारखंड के से तिलका माझी, पहाड़िया जनजाति और बुधु भगत, ताना भगत, उरांव जनजाति, सिद्धू कानू मुर्मू, संथाल जनजाति, नीलांबर और पीतांबर खरवार जनजाति प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मध्य प्रदेश से तांतिया भील जनजाति रॉबिन्स हुड की तरह लूटे गए सामान को जनता में बांट देते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महाराष्ट्र से राघोजी भांगरे महादेव ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रेंडो माझी और चक्र बिसोई खोंड जनजाति अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मलाबार क्षेत्र से थलाकल चंथू कुरिचियार जनजाति अंग्रेजों से लड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेघालय से तिरुत सिंह खासी जनजाति अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सिक्किम के वीरांगना हेलेन लेप्चा ज्ञान जाति ने सुभाष चंद्र को गृहबंदी से भागने में मदद की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वह उड़ीसा भाइया
भूइयां जनजाति के कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इनका जन्म 22 नवंबर 1899 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इनका जन्म कोरापुट जिले के टेंटुली गुमा गांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महात्मा गांधी के आह्वान पर नायक ने 21 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 29 मार्च 1943 को बेहरामपुर जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन्हें मल्लिका नागरी का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, निम्न में से निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। ऑप्शन डी यानी क्या था? ऑप्शन डी में 1 2 3 मतलब कि तीनों सही। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व व वित्त प्रभारी, वित्त व या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो इसका डी, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा। इसमें शामिल सदस्य है केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व व वित्त प्रभारी सदस्य, वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 2001वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना, जिसके बाद जीएसटी कानून बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसका परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली प्रमुख माधवीपुरी बुच बनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में SEBI की स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में 1992 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सेबी द्वारा 2022 में निवेशक शिक्षा पर साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? ऑप्शन सी, कितना? 7। भारतीय सभी कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से 7 खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कबड्डी कोर्ट का माप 13 मीटर × 10 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस खेल को दक्षिण में चेडू गुडू
और पूर्व में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हिस्से में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महिला व जूनियर के लिए मैदान का आकार 11 मीटर इंटू 8 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1938 में कलकत्ता में इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत के अलावा कबड्डी पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बांग्लादेश आदि में काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सी 22 2। कितना स्थान है? 2। अब 2023 में पहला स्थान जनसंख्या में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2023 में UNFRA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में UNFRA द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFRA ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पीपुल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के जुलाई तक भारत का जनसंख्या 142.86 करोड़ और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व की वर्तमान जनसंख्या लगभग 7.84 अरब है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 चूप हाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? 27 का ऑप्शन बी सिक्किम। चूप हाट पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चू का अर्थ बफीला परिसर और फाट का अर्थ पूजा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह लोक नृत्य समूह में कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चूप हाट सामूहिक लोक नृत्य है जो माल लोक लेप्चा समुदाय का लोक नृत्य है। टेंडोन लो रम फाट लेप्चा लोक साहित्य पर आधारित है। नेक्स्ट किंचुम चू बोमसा सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का स्पष्ट रूप से वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग खाली स्थान वर्ष पहले की थी। ऑप्शन डी 1800। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना इलंगो आदिगल नामक एक कवि ने लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसे तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसका शाब्दिक अर्थ नूपुर पायल की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में
इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चोल वंश के शासक सेन गुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसकी संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कननिंगी है। नेक्स्ट पॉइंट इस महाकाव्य 3 भागों में विभाजित है। पहला पुहार कंडम, दूसरा मधुरकंडम, तीसरा काजी कंडम। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इन तीनों भागों में क्रमशः चोल, पांड्य और चेरों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसमें तमिल समाज संगम कालीन का संजीव वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। खाली स्थान शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण एवं इस्तेमाल शुद्ध पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसे रिसाइकल करने, सीवर और गंदले पानी के प्रबंध, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके के लिए ऑप्शन डी क्या है? पेयजल सर्वेक्षण। पेयजल सर्वेक्षण भारत में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल, अशुद्ध पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसी से रिसाइकल करने, सीवर व गंदेल पानी के प्रबंध, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को मूल्यवान किया जा सकने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पेयजल सर्वेक्षण शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को पता लगाने और चुनौती प्रतिक्रिया के माध्यम से जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों की मैपिंग करने हेतु किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहले चरण में मंत्रालय ने 10 शहरों को पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 10 शहरों के नाम आगरा, बादलापुर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, रोहतक, सूरत, तुमकुर, भुवनेश्वर और पटियाला। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पश्चिम बंगाल। भारत की पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में हुगली नदी पर रिसरा, कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1947 ईस्वी में विभाजन के बाद अधिकांश जूट मिल भारत में ही रही, लेकिन जूट उत्पादन क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत कच्चे जूट और जूट में सामानों भारत अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक सक्रिय पट्टी में स्थित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देश में करीब 70 जूट मिलें हैं, जिनमें से करीब 60 पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जूट और समृद्ध फाइबर के लिए केंद्र अनुसंधान संस्थान भी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
खाली स्थान द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए डी 1 ग्राम प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऊर्जा प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट के दहन की ऊष्मा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कैलोरी भोजन ऊर्जा जारी ऊर्जा की मात्रा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भोजन जितनी अधिक कैलोरी प्रदान करता है शरीर के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऊर्जा की इकाई कैलोरी है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने खाली स्थान का उपयोग करके फसलों की खेती की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग करके फसलों की खेती की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति पहली बार 1960 के दशक में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म HYBS विकसित किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति का प्रभाव भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए हरित क्रांति लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति ने किसानों को उच्च उपज देने वाली किस्म या संकर बीजों, उर्वरक, कीटनाशक से परिचित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का मेजबान था? ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसका आयोजन SAI इंडोर स्टेडियम NEHU शिलोंग में शुरू। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जम्मू कश्मीर में आयोजित 84वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग में साथियान ज्ञानेस्करन और महिला वर्ग में श्रीजा अंकुला ने एकल विजेता किताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हाल ही में प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष कांस्य पदक जीते गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में टेबल टेनिस टीम में शरत कमल, हरमित देसाई और सांथियान नागेश्वरन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मार्च 2023 में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबान भारत गोवा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? ऑप्शन सी शोभना नायर। ऑप्शन सी शोभना नायर ने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उन्हें कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए 1992 ईस्वी में पद्मश्री और 1999 से 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इनके गुरु बिरजू महाराज है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कथक के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज
सितारा देवी, शंभू महाराज, दंपति जोशी, शोभना नायर, उषा शर्मा, शोभा कोसर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शोभना नायर एक कैरियर अधिकारी है। वह भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उदय शंकर एक भारतीय नर्तक है जिन्हें भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उन्हें फ्यूजन स्टाइलिंग में भारत, यूरोप और अमेरिकी की नृत्य शैली को मिश्रित किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में या नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? 35 का ऑप्शन ए तिरमूरी। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति तिरमूरी नाम से मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तमिलनाडु में मकर संक्रांति का नाम क्या है? तमिल समुदाय द्वारा पोंगल। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम संक्रांति। बिहार में मकर संक्रांति, तिला संक्रांति। नेक्स्ट पॉइंट इसे मकर संक्रांति पूर्व को गुजरात समुदाय द्वारा उत्तरायण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसे में सिंधियों के लिए मकर संक्रांति का अर्थ भगवान सूर्य की पूजा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन डी 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक सभी भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी प्रदान करती है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, संगम संघ या शाकाहारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, भारत के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार। छठा, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता का अधिकार। सातवां, संपत्ति का अधिकार था निरस्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? 37 का ऑप्शन ए अरब सागर। अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसे सिंधु सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरब सागर लगभग 38,62,000 किलोमीटर है स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसकी अधिकतम चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरब सागर एक त्रिभुजाकार सागर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः संक्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरब सागर को लाल सागर से बाब आज मंडेव जलडमरू मध्य जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर को पाक जलडमरू जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया। ऑप्शन डी समाजवादी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने
समाजवादी और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समाजवाद अंग्रेजी और फारसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समाजवाद एक आर्थिक सामायिक दर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज नियंत्रण सरकारी नियंत्रण के अधीन रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसे पूंजीवादी या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? 39 का ऑप्शन क्या है? सी अश्विनी वैष्णव। भारत के अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वे एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व आईएएस अधिकारी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अश्विनी वैष्णव भारतीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 40 एक वर्ष में उत्पादित खाली स्थान वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय के रूप में निरूपित करता है। ऑप्शन सी अंतिम। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भूमि श्रम और पूंजी संगठनात्मक क्षमता के उनके योगदान के लिए संसाधनों द्वारा राष्ट्रीय आय अर्जित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत की अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2014 में भारत का जीडीपी 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आईएमएफ के अनुसार भारत 2027-28 में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2023 से 24 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8% रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।